नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ प्रक्रिया भाग में। एक प्रकरण है हमारा यंग लुगंत प्रकरण। अब यह जो यंग लुगंत प्रकरण है विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि एक सिद्धि है और सिद्धि है आपकी वो भवितु। कौन सी है? वो भवितु, ये सिद्धि है। अब देखिए, इस सिद्धि की जब आप शुरुआत करते हैं तो आप कहाँ से करते हैं? मैंने आपको पहली सिद्धि में बताया है कि वो भूतक हमको आना है, और वो भूतक जब आ जाते हैं तो उसकी धातु संज्ञा हो जाती है। कहाँ से शुरू करते हैं हम? भू प्लस यंग से। आपको पता है जो पहली सिद्धियां हैं उनमें आप देख लेंगे, और जब वो भू पे पहुंच जाएंगे तब आप प्रारंभ करेंगे। वो भू प्लस लोट आएगा विद्यार्थियों। लोट लकार है और सूत्र लगा देंगे आप आसे से लिंग लोटव। ये सूत्र ये कहता है विद्यार्थियों कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट लकार आते हैं। तो आप लिखेंगे सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में लोट आगम आशीर्वाद अर्थ में लोट का आगम हो जाएगा। फिर आपको पता है लोट के टा की संज्ञा होगी और ओ की संज्ञा होगी, और हमारे पास बच जाएगा केवल ला। तो आप लिखेंगे बो भू प्लस ला। अब देखिए, हलंत्यम से टा की संज्ञा कर देंगे। आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा और उपदेशे अजानु नासिक इत सूत्र से लोट के ओकार, ओकार आप जानते हैं इस ओ को बोलते हैं, ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार एवं ओकार का लोप। अब देखिए, जब लोप हो जाएगा तो ला के स्थान पे हम क्या ले आएंगे? तिप लाएंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे बो भू प्लस तिप, और लिखेंगे आप शेषात कर्तरी परस्मै पदम तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम
मध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्रों की सहायता से तिप तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आदेश आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए वो भू प्लस तिप है, इस तिप की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे आप और वो भू प्लस तिप हो जाएगा और सूत्र लगा देंगे आप तिंगुसित सार्वधातुकम। सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा करने पर अब देखिए जब सार्वधातुक संज्ञा हुई इस पा का और लोप कर लेंगे। आपको पता है अंतिम हल है और जो अंतिम हल होता है तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञा का लोप हो जाता है। तो आप लिखेंगे वो भू प्लस ती और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम सूत्र से तिप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप। अब देखिए सप ले आएंगे, आप लिखेंगे वो भू प्लस सप प्लस तिप। अब ये ती रह गया है किंतु विद्यार्थियों इसको हम तिप ही बोलेंगे और सूत्र लिखेंगे आप कर्तरी सप। सूत्र से
धातु को सप आगम। अब देखिए जब सप का आगम हो जाता है तो हम इस सप का लुप कर देते हैं, बो भू प्लस तिप, और सूत्र लग जाएगा आपका अदे प्रभृतिभ्यः सपः। सूत्र से सप का लुक। अब लुक का तात्पर्य आप जानते हैं कि पूरा जो प्रत्यय है उसका पूरे के पूरे का लुक हो जाता है, अर्थात वह दर्शन नहीं होता, उसका अदर्शन हो जाता है। अब देखिए ये जो है हमारा, इसके कारण से, क्योंकि ये सार्वधातुक है तो ये गुण हो जाएगा। आप लिखेंगे बो भो प्लस टी, और सूत्र लग जाएगा आपका सार्वधातुक कार्ध धातुकयोः सूत्र से एगंत अंग को गुण आदेश करने पर। अब एगंत क्या है आप जानते हैं, अंग किसको कहते हैं? अंग हम उसको कहते हैं जिसमें प्रत्यय लगता है, और उसका सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, अर्थात जिसमें विधि होती है, जिसमें प्रत्यय लगता है, उसका जो आदि होता है, अर्थात जैसे ये तिप प्रत्यय लगा किसमें, बो भू में, तो ये बो भू क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा। अब दूसरा हमने इसमें शब्द प्रयोग किया एगंत। एगंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऊ है वह एक प्रत्याहार में आता है, एक, और एक प्रत्याहार में आता है, इसलिए यह क्या हो गया, एगंत हो गया। अब देखिए इसको ऊ कर लेंगे, बो भो प्लस ये लोट लगा रहे हैं आप, एक सूत्र है एरूह, सूत्र से लोट के प्रत्यय की इकार को उकार करने पर, अब उकार हो गया। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सिद्धि में ईट है, ईट आता है, विकल्प से ईट आ जाएगा। वैसे तो देखिए अगर हम यहीं की यहीं सिद्धि कर देंगे इसको तो हो जाएगी हमारी बो भो तू। ठीक है विद्यार्थियों, क्या हो जाएगी, बो भो तू। अब अगर हम इसको गुण नहीं, सॉरी, इसको हम गुण नहीं करें तो देखिए एक सिद्धि तो हो गई आपकी यहीं की यहीं, वो भोतु। अब स्थिति क्या होती है कि ये जो स्थिति, इससे पहले हमने गुण किया, अगर हम गुण नहीं करें, ये हो हमारा वो भू। अब ये एक सिद्धि तो ये हो गई। अब देखिए इसमें तीन सिद्धि हैं आपकी, एक तो वो होती है, ये है वो भो तू, और एक है विद्यार्थियों
वो भूतात, कौन सी है, वो भूतात। ये 3 सिद्धियां हैं, तो एक सिद्धि तो हमारी हो गई ये यहीं पर। अब देखिए अब एक सिद्धि जो है ये भूतात, ये सिद्धि क्या कहती है कि ये जो तू है, ठीक है, इस तू को हो जाता है तातंग आदेश, भो भू प्लस तातंग, और सूत्र लगता है तो योस तातंगा अन्य तरस्याम, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया विद्यार्थियों ये सूत्र, ये है तातंगा शिष्य न्यतरस्याम, सूत्र से तू को तातंग करने पर, अब देखिए जब तातंग हो जाएगा तो गा का और आ का लोप कर लेंगे, बो भू प्लस तात, तो ता में आ है, उपदेश अजन्मासिक इससे इत संज्ञा हो जाएगी और गा की हलंत्यम से हो जाएगी, तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से तातंग के गकार की इत संज्ञा और उपदेश ज नो नासिक इत सूत्र से आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक गकार और आकार का लोप करने पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए ये बन जाएगा आपका वो भूतात। ठीक है विद्यार्थियों, ये सिद्धि हो गई हमारी ये वाली। अब ये तो स्थिति ये है, अब इसके अलावा जो दूसरी स्थिति होती है उसमें क्या होता है, ईट का आगम हो जाता है विकल्प से। किसका आगम होता है, ईट का। अब देखिए ये तीनों सिद्धियां मैंने आपको बता दी हैं। अब क्या होता है, जो हम चल रहे थे वो स्थिति क्या आ गई थी आपकी, वो भो प्लस तू, ये स्थिति थी।
अब यहां से जब आगे चलेंगे तो आप लिखेंगे वो भो प्लस ईट प्लस तू, और सूत्र है विद्यार्थियों यंगो वा। कौन सा सूत्र है? यंगो वा। आप लिखेंगे सूत्र से विकल्प से ईट आगम। और देखिए ईट आगम हो जाएगा तो ईट में टा अनुबंध है, तो टा की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, और तस्य लोपः सूत्र से उसका हो जाएगा लोप। तो आप लिखेंगे बो भो प्लस ई प्लस तू, और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम सूत्र से ईट के टकार के इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए जब टकार का लोप हो गया, आपको पता है यहाँ ओ है, एच है और यहाँ अच है, तो एक सूत्र है हमारा एचो य वायावह। इस सूत्र से इसको हो जाएगा अब, और वो भव हो जाएगा ईट है और तू है, और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों एचो वायावह। सूत्र से एच ओ को अब आदेश करने पर, और जब इसको जोड़ देंगे ये बन जाएगा आपका बो भवी तू। ये वाली सिद्धि जो है विद्यार्थियों, और एक परिभाषा है आप लिख देंगे अजीनम परेण संयोज्यम। परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।